हम्म। नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार हरियाणा रोडवेज में चालक के पद पर कार्यरत हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे साथियों। भाई साथियों, हरियाणा रोडवेज में मैकेनिक कैसे लगे, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी, वैकेंसी आओगी नहीं आओगी सीटी के थ्रू, ये सारी तमाम प्रकार की चीजें साथियों आज आप डिस्कस करांगे। भाई दोस्तों, मैं आपने बता दूं पर्सनली मैं हिसार डिपो में कार्यरत हूँ। भाई उड़ा 4 से 5 मैकेनिक है, बाकी कुछ अपने मैकेनिक हेल्पर लग रहे जो ग्रुप डी के थ्रू आए हैं। वे भी 10वीं 12वीं पास है या ग्रेजुएशन वगैरह पास है, वे भी आईटीआई पास नहीं है, एक दो बच्चा होगा। और कुछ अपने आईटीआई के अप्रेंटिस है भाई, उन्हीं का सहारा अपनी जो रोडवेज की वर्कशॉप है वह चल रही है। आप ये मान के चलो साथियों, जहां तक मेरी नॉलेज में है 93-95 के बाद रोडवेज में मैकेनिक भर्ती नहीं किए गए। मैकेनिकों की भारी कमी है। और आज आपको पता है जो हमारा जो परिवहन मंत्री है भाई अनिल विज, उस तक भी ये खबर जारी है। और नहीं गई होगी तो साथियों यो बीड़ा आप उठावा भाई, आप पहुंचावा अनिल विज तक, अपने जो माननीय परिवहन मंत्री है उस तक पहुंचावा है जी हमारा रोडवेज में मैकेनिक नहीं है। आप मैकेनिक लगा लो, बच्चे ने रोजगार मिल जाएगा, और क्या चाहिए भाई, सरकार की बस चल पड़ेगी। तो भाई दोस्तों, मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो भी मेरा भाई आईटीआई पास करे है मैकेनिकल से या इलेक्ट्रिकल से है, क्या किस किस चीज की वैकेंसी रहती है वो आप फुल डिस्कस करांगे। तो भाई साथियों, आप भी ये अपने जो भी आसपास में अकेडमियां हैं, जो टीचर वगैरह हैं, उनको बोलो कि सर रोडवेज में मैकेनिकों की भारी कमी है, मैकेनिक नहीं है, और मैकेनिक भर्ती की जाए ताकि जो मेरे बेरोजगार भाई हैं उनकी रोजगार मिल जाए और अपनी जो रोडवेज बस में जा ना जाओ। भाई साथियों, ये पर्सनल बताता हूँ, आपका आसपास में लग रहा होगा, आप पूछ भी लेना ड्राइवर कनेक्टर से, जी अपने पास मैकेनिक कितने, बिल्कुल भी नहीं है भाई साथियों मैकेनिक। ये तो अपने कुछ ग्रुप डी के आके कुछ अप्रेंटिस वगैरह आ रहे थे, इस करके रोडवेज थोड़ी बहुत चल रही है। बाकी वर्कशॉप भाई साहब बिल्कुल मैकेनिक बिल्कुल, जहाँ 50-20-25-25-30 मिस्त्रियों की जरूरत है, वहां से 1 से 2 मिस्त्री रह रहे हैं साथियों। और सिटी में जहां तक मैं चाहता हूँ, या अपना एक ये मुहिम लगा लो भाई साथियों, मेरी प्रार्थना लगा लो, जो हमारे एसएससी के चेयरमैन हैं या हमारे मुख्यमंत्री या हमारे परिवहन अनिल विज, हमारे परिवहन मंत्री अनिल विज है भाई, अपना रोडवेज में मैकेनिकों की भर्ती करो, आईटीआई पास वाले ना बच्चे ना मिस्त्री लगाओ, ताकि उनको रोजगार मिल जाए और आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनको सुविधा मिल जाए। बस साथियों, आज आप बात करांगे भाई मैकेनिक कैसे लगे जाओ है भाई साथियों, वो सारी डिस्कस करांगे आज। हरियाणा रोडवेज में है मैकेनिक, अपना हरियाणा रोडवेज में बहुत बड़ी वर्कशॉप है, अलग अलग डिपो वाइज। डिपो का मतलब समझ के, हिसार डिपो है, अपना फतेहाबाद हो गया, सिरसा हो गया, पलवल हो गया, या अपना रोहतक हो गया, यमुनानगर, ओवरऑल इंडिया अपना हरियाणा के जो डिपो है उनमें भाई डिपो और सब डिपो, जैसे हिसार का सब डिपो मतलब हिसार का बड़ा डिपो हो गया, छोटा डिपो आंसी हो गया, इसी प्रकार फतेहाबाद हो गया डिपो, छोटा डिपो सब डिपो टोहाना हो गया, इस तरह से डिपो और सब डिपो बना रखे। वहां वर्कशॉप है भाई साथियों, वहां वर्कशॉप में मिस्त्रियां हैं, मिस्त्री है और अपना फोरमैन है, एचएम है, डब्ल्यूएम है, ये वर्कशॉप के एक चैनल बना रखे भाई साथियों, वो आप डिस्कस करांगे। भाई 1993-95 के बाद ड्राइवर की अपने मैकेनिकों की भर्ती नहीं की गई, भारी कमी आ रही है भाई साथियों। और जो भी मेरे आईटीआई पास हुए अपने सोशल मीडिया के माध्यम से या अपने ज्ञापन सौंप के न पर रोडवेज में मैकेनिकों की भर्ती की जाए, ताकि मेरे बेरोजगार युवा ने रोजगार मिल सके। आज आप बात कराएं भाई रोडवेज में मैकेनिक कैसे लगा जाओ है, हेल्पर भी लगा है भाई और मैकेनिक भी लगा है, आज आप इस पर डिस्कस करांगे। ठीक है भाई दोस्तों, आज आप इस पर बात कराएंगे, मतलब है रोडवेज में मैकेनिक कैसे लगेगा, ये चीज है भाई। भाई दोस्तों, रोडवेज मैकेनिक कैसे लगे साथी, आज अपना भी क्वेश्चन है भाई साथी। रोडवेज में भारी कमी हो रही मिस्त्री की, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है भाई दोस्तों, 10वीं पास प्लस में आपके पास आईटीआई होनी चाहिए भाई। ये कहो जी आईटीआई कौन सी ट्रेड से होनी चाहिए, भाई रोडवेज में अलग अलग मिस्त्री है, कोई इलेक्ट्रिशियन है,
कोई मैकेनिक है जो इंजन मैकेनिक जिसकी आप बोल दिया, कोई प्लम्बर है, जितनी भी आईटीआई की ट्रेड हो बस साथियों, इलेक्ट्रिशियन होगा, मैकेनिक होगा, प्लम्बर हो गया या टर्नर शॉप हो गया, तमाम प्रकार की कोई अपने अलग अलग जो भी अपने आईटीआई की जो भी मिस्त्री है भाई, जो इंजन को ठीक करने में, कोई इंजन ठीक कर रहा है, कोई बैटरी का है, बैटरी की है, कोई टायर मैन है, टायर मैन का भी है, टायर को करना ठीक है, पंचर लगा दिया या उसके जो ऊपर की जो प्लाई होती है वो ठीक कर दी, टायर मैन है, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक है, प्लम्बर, तमाम प्रकार की जो भी एक मैकेनिक की जहाँ एक वर्कशॉप में जुट हो बस सारे की वैकेंसी है रोडवेज। जी बाबा बात करें सिटी में, देखो भाई साथियों मैं कंफर्म नहीं कह सकता सिटी में, लेकिन मेरा एक मैंने ये बीड़ा उठा लिया बस साथियों, जो मेरे आईटीआई वाले भाई है उन खातर मैं जो हमारे जो परिवहन मंत्री अनिल विज गब्बर सिंह उस तक ये संदेश भिजा दूंगा कि जी वर्कशॉप में मतलब है खुद जाके मिलूंगा कि वर्कशॉप में जी मैकेनिक नहीं है, आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जगह जगह खराब हो जाए है तो भाई अपने मैकेनिकों की भर्ती की जाए। 93-95 के बाद कम से कम 20-25 साल हो गए मैकेनिकों की भर्ती नहीं की गई, लंबे अरसों से भाई, मेरे बच्चों की भी भाई, मेरे जो साथी है उनकी भी ये डिमांड है भाई, आप भी अपने जो कर रहे हो भाई ये डिमांड रखो कि रोडवेज में मैकेनिक लगाया जाए, ताकि 2-3 हजार बच्चा ने अगर आज भी अगर वैकेंट पोस्टें पर सरकार भर्ती करे है नहीं मैकेनिकों की, तो आप ये मान के चलो 15 से 2 प्लस वैकेंसी जानी चाहिए, जब जाके ना कोई मतलब मैकेनिकों की पूरे मैकेनिकों की हरियाणा में पूर्ति हो, 1500 प्लस मैकेनिक अगर हरियाणा में हो तो भर्ती। तो भाई साथियों फिलहाल सिटी के थ्रू शायद आ भी सकती है, उसका सरकार का पहले के संज्ञान में हो ये चीजें, ऐसा नहीं है कि सरकार हमसे बहुत एडवांस चलती है, आगे की सोचती है, जो भी हमारे अधिकारी उनसे पूछा गया होगा तो जरूर बताया गया होगा कि रोडवेज में मैकेनिकों की कमी है और आप ये रोडवेज में क्यों ये, अब आप ये कहोगे जी आपने कैसे पता, देखो भाई दोस्तों सिटी में मैकेनिक की भर्ती आनी है उससे पहले डिपार्टमेंटों से ब्यूरो ले जाता है पर कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी और कौन सी वैकेंसी पद रिक्त है, तो अपने सीधी बात है हरियाणा रोडवेज से अपने डीजी साहब से अगर मांगी गई होगी तो बिल्कुल रिक्त बताई गई होगी वैकेंसियां, खाली है तो खाली बताऊंगे अधिकारी, और अब आके एसएससी को भेजा गया होगा। और जहां तक मेरे को लगता है मैं अपने मंत्री साहब से मिलूंगा, हमारे जो परिवहन मंत्री है अनिल विज जी, और उसको स्पेशल कहूंगा, और साथियों जो भी मेरे टीचर है ऑनलाइन पढ़ाते हैं या और जो किसी प्रकार से भाई साथियों जो आईटीआई से रिलेटेड जो आईटीआई कर रहा है वे भी साथी ध्यान दे भाई, अपने रोडवेज में मैकेनिकों की बहुत भारी कमी है, अगर भर्ती निकल जाओगी बच्चे ने रोजगार मिल जाओगा, आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट आगे चल पड़ेगी इस दोस्तों, तो भाई ये चीज है। ये बता दी भाई 10वीं पास आईटीआई पास होना चाहिए। ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है भाई, ये जैसे आपने देखा होगा जी एएलएम की वैकेंसी आओ भाई दोस्तों बिजली विभाग में, उसमें क्या करते हैं कि 75% जो आपकी आईटीआई है उसका एग्जाम उससे रिलेटेड, और 25 में है जो आपके ओवरऑल इंडिया जीके है या हरियाणा जीके मैथ वे पुटअप करते हैं। तो सीधी बात अभी तक क्योंकि रोडवेज में मैकेनिकों की भर्ती नहीं आई है तो इसके अपना सिलेबस या सिलेक्शन प्रोसेस आप नहीं बता सकते, लेकिन अंदाजा लगा जा सकता है अगर आपने, क्योंकि रोडवेज में मैकेनिक की जो भर्ती आओगी तो आईटीआई पास होना चाहिए, ये तो स्पष्ट है, आईटीआई पास होना चाहिए, तो आपका जो सब्जेक्ट है आप मैकेनिक इलेक्ट्रिशियन के हो, मैकेनिक के हो, प्लम्बर के हो, या जिस भी पर आपने आईटीआई कर रखी उससे रिलेटेड है तो जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो आईटीआई से रिलेटेड ही रहेगा। बाकी जो आपके हरियाणा जीके है, हरियाणा जीके या मैथ वगैरह थोड़ा बहुत है, इसमें 75% आप ये मान के चलो कि आईटीआई का जो आपका सब्जेक्ट है वो रहेगा, बाकी कुछ हरियाणा जो सामान्य गणित है, हिंदी मैथ है वो रहेगा, ठीक है। ये आपके सिलेबस की बात हो। सिलेक्शन प्रोसेस मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने मेरे को पता, जैसे एएलएम का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है ऐसे ही मैकेनिक का होता है, क्योंकि एएलएम में भी इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई होनी चाहिए, यही है सेम कंडीशन है, एएलएम लगने के लिए इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई पास होना चाहिए। इसी प्रकार रोडवेज में मैकेनिक लगना है, रोडवेज में भी तो इलेक्ट्रिशियन लगा है, बहुत वैकेंसियां हैं, जो एएलएम लगे इलेक्ट्रिशियन
वही अपने रोडवेज में इलेक्ट्रिशियन लगे तो सिलेबस भी लगभग मैच इसी प्रकार से आएगा। इसी प्रकार से मैकेनिक है, प्लम्बर है, या और टर्नर है, और है जो भी बहुत सारी अपने जिस प्रकार से आईटीआई, जितने प्रकार से आईटीआई होती है वर्कशॉप में, जिन जिन मिस्त्रियों की जरूरत रहती है उन चीजों की ये मतलब आपके पास आईटीआई है, तो उन्हीं में वैकेंसी निकलती है। और जहां तक मेरे को मेरा एक अंदर से पता नहीं, कल ही मेरे को ये लगा भाई शायद रोडवेज में ना अब की बार सरकार जरूर संज्ञान में लेगी, क्योंकि जो हमारा मंत्री है भाई अनिल विज गब्बर सिंह, वो जरूर संज्ञान में लेगा। अगर उसका नहीं है तो संज्ञान में साथियों ये बीड़ा मैं ठाऊं में पूछाऊंगा उस तक। मैं बताऊंगा जी रोडवेज में मैकेनिकों की बहुत भारी कमी है, क्योंकि साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, एज ए चालक संघ डिपो प्रधान हूं मैं भी, सार का चालक संघ का डिपो प्रधान हूं। मेरी भी एक जिम्मेवारी बनती नैतिक कि सामाजिक जो अपना दायरा है भाई, कहाँ कहाँ क्या क्या कमी है उसको मैं सरकार को अवगत कराऊं। मेरे साथी भैया ने मेरे को जिम्मेवारी दे रखी है डिपो प्रधान की, तो चालक संघ का मैं डिपो प्रधान हूं, बिल्कुल मैं ये अवगत कराऊंगा। और भाई साथियों मैकेनिक की और ड्राइवर की तो जात एक ही हुआ है, इनका तो काम में एक दूसरे बिना चालक होनी। तो मेरा तो बड़ा प्यारा हो भाई रोडवेज के जो मैकेनिक है या अपने ड्राइवर है उनसे तो बड़ा प्रेम है, कनेक्टर है, क्योंकि अपना तो काम एक है भाई, सारी दौरा बैठा। पर जो मैकेनिक है वो ड्राइवर भी है, जो ड्राइवर है वो मैकेनिक भी है, एक ये पर्टिकुलर है साथियों ये चीजें। तो ये चीज होगी, अपनी क्वालिफिकेशन बता दी, ये बता दी। और सिटी का थ्रू जहां तक मेरे को लगता है, या आप भाई बिल्कुल मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आज से प्रचार करूंगा, और जो मेरे भाई आईटीआई कर रहे हैं वे भी ये प्रचार शुरू कर दो, वे भी अपना प्रचार शुरू कर दो कि जी रोडवेज में मैकेनिकों की भर्ती की जाए। वे भी अपना बिल्कुल प्रचार शुरू कर दो भाई, भाई रोडवेज में मैकेनिक भर्ती की जाए। ऐसी बात नहीं, हमारे जो सीएम साहब है नायब सिंह सैनी वे जरूर विचार करेंगे, जो हमारे एसएससी के चेयरमैन साहब है वे भी इस पर विचार करेंगे कि जी रोडवेज में है ना अपने मैकेनिकों की बहुत कमी है। और बेरोजगार जो युवा जो मेरे आईटीआई पास कर रहे हैं भाई बहुत बेरोजगार हो रहे हैं, उनकी रोजगार मिल जाएगा, अच्छी जॉब मिल जाएगी। ये आप बात कराएंगे भाई इसकी पे स्केल की, मैं भूल गया था। ड्राइवर का मेरे साथियों जो पे स्केल रहता है ड्राइवर के बराबर ही रहता है पे स्केल, जो इसका जो पे स्केल रहता है, जो इसका पे स्केल रहता है साथियों बराबर ही रहता है, 25-5 पे स्केल होता है इसमें। इसमें 25-500 जो पे स्केल होता है 25-500 का रहता है दोस्तों, ये याद रखना। इसका जो पे स्केल 25-500 का मतलब आपकी जो सैलरी है वह भी अच्छी बनेगी। और फिर जो मैकेनिक लगेगा वो मैकेनिक से बनेगा एचएम हेड मैकेनिक, इसकी प्रमोशन भी जल्दी होती है साथियों। हरियाणा रोडवेज में मैकेनिक की प्रमोशन है वो फास्ट है। मैकेनिक से एचएम बनेगा, एचएम से एसएसआई बनेगा, एसएसआई से फोरमैन बनेगा, और फोरमैन से डब्ल्यूएम बनेगा भाई साहब, डब्ल्यूएम वर्कशॉप मैनेजर। ये एक अच्छी पोस्ट हो जाती है, जीएम के लेवल की हो जाती है, डब्ल्यूएम से प्रमोशन होके जीएम बन जाता है साथियों। ये चीजें हैं। और जो भी मेरे मैकेनिक लग रहे हैं वे फोरमैन तक डब्ल्यूएम तक तो काफी बार पहुंचे हैं, जीएम तक भी पहुंच जाते हैं। तो साथियों ये चीजें हैं जो आपने ये बता दिया भाई मैकेनिक लगने का है। तो ये आज से आप अपना बीड़ा उठा लो भाई। अगर आपने मेरे साथियों ये चीजें हैं भाई दोस्तों, बिल्कुल आईटीआई पास में होना चाहिए आपको मैकेनिक लगने के लिए रोडवेज में। और मुहिम उठा लो भाई, मेरे आईटीआई वाले जितने भी मेरे साथी भाई है या जो आईटीआई से रिलेटेड जो भी पहले कर रहे हैं पुराने कर रहे हैं, बस साथियों मैकेनिक की भर्ती होनी चाहिए। मेरे भैया ने बेरोजगार रोजगार मिल जाए और वैकेंसी की कमी है ये कन्फर्म। आप किसी ड्राइवर कनेक्टर से पूछ भी लेना, अपने दाएं बाएं भी पता कर लेना कि मैकेनिक नहीं रहे भाई रोडवेज में। और हमारे जो माननीय परिवहन मंत्री गब्बर सिंह है भाई उस तक तो मैं बिल्कुल ट्विटर के माध्यम से या फेस टू फेस मिलकर मैं बताऊं भी का। और आप भी ये मुहिम उठाओ भाई, मुहिम उठाओगे जस्ट अभी मतलब 15-20 दिन में है ना सिटी के थ्रू फार्म आने वाले हैं भाई। अगर आज से अगर आपने ये कुछ ट्विटर के माध्यम से उसके माध्यम से अगर आपने आवाज उठानी शुरू कर दी तो सरकार क्या पता सरकार का पहले ध्यान में हो, मैं ये नहीं कहता सरकार का कह रहा पहले से नॉलेज में हो, कह रहा 1500 ड्राइवरों अपने मैकेनिकों की भर्ती कह रहा पहले करने जारी हो, लेकिन वैकेंसी आओगी ना तो साथियों ये कन्फर्म है कि 1500 प्लस जाओगी, क्योंकि मैकेनिक तो रहे नहीं रोडवेज के पास, रोडवेज के पास मैकेनिक नहीं रहे। 1500 प्लस तो बिल्कुल है साथियों।
अब ये चीजें हैं, अगर वैकेंसी अगर सरकार ने पहले से सोच रखी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं सोच रखी बताना अपना काम है, करना ना करना वो सरकार का है, अपना जो चेयरमैन साहब का है। और ये मुहिम सी चलाए तो भाई ITI वाले, और आपकी ये शायद भगवान ने सुन ली तो बेड़ा पार हो जाए, केरा सारे ITI पास लग जाए भाई साथियों, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको बता दी, सारी चीजें एक एक करके ने। और तो भाई अपने बिल्कुल तैयारी शुरू कर दो, और ये मुहिम भी चलाओ, गले गले तैयारी कर शुरू कर दो। कुछ नहीं बेरा कद वैकेंसी है जे कि बाबा आज मैं उन्हें बता ले रहा एडवांस में, मैं ये थोड़ा मेरे पास से बड़ी वीडियो बनाई है कैबरा सिटी में आ जाए भाई 1500 वैकेंसी, कुछ नहीं बेरा 1500 2000 भी आ जाए, क्योंकि मैकेनिक की कमी है। सरकार ने पूछा होगा अधिकारियों को तो जरूर बताया होगा जी यहाँ तो रोडवेज में बहुत भारी कमी है, मैकेनिक भर्ती की जाए। और आपने बेरा गब्बर का, गब्बर तो गब्बर है भाई। इसी के साथ दोस्तों अपनी तैयारी शुरू कर दो, मैकेनिक की भर्ती आ सकती है, कोई बड़ी वाजिब बात नहीं है। ये मत सोचना 1993 के बाद मैकेनिक की भर्ती नहीं आई है, कितने साल हो गए, 30 साल हो गए, आ भी जाए भर्ती भाई। और इसमें मैकेनिक हेल्पर कैसे लगते हैं रोडवेज में, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, मैं कैसे कैसे उसका लगता है। मैकेनिक हेल्पर तो लगे अपने रोडवेज में, 2018 में लगे, 2020 में 21 में भी लगे हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा मैकेनिक हेल्पर कैसे लगते हैं। मैकेनिक लगना एक अलग है, हेल्पर ग्रुप डी में आता है, मैकेनिक ग्रुप सी में आता है साथियों। अच्छी पे ग्रेड वाली जॉब है, ITI पास युवा ही इसको फॉर्म भर सकता है। और अपने तो नहीं, काफ़ी यूनिवर्सिटियां में है या और है, काफ़ी जगह आती रहती, जहाँ भी मैकेनिक की भर्ती होगी तो मैं जरूर आपको इन्फॉर्म करूंगा। इसी के साथ दोस्तों चालक एकता जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत दोस्तों।